नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 2 दिन पहले ही 20 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। यदि आपको मौका मिले, समय आप निकाल पाएँ तो इसमें शामिल होकर के आप पुण्य का भागी बने। हमें तो समय नहीं मिला, देखते हैं कब ईश्वर बुलाते हैं। चलते हैं अगले समाचार पर। तो पिछले कुछ महीनों से आप देखिएगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री में एक गजब का चेंजिंग आया है। जब भी वो बाहर जाते हैं तो वहाँ उस देश में रहने वाले हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। अभी हाल के दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे में हैं और अमेरिका के दौरे पे आप देखिएगा तो वो इस देश के लोगों से मिल रहे हैं, जबकि वास्तव में देखिएगा तो उसमें सारे टोपी वाले हैं और उस सारे टोपी वालों को इंडियन कम्युनिटी कह करके प्रचारित किया जा रहा है कुछ विशेष लोगों द्वारा। और ये ऐसे तो होता नहीं होगा, ये जरूर ही एक मैसेजिंग देने का प्रयास है हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा और ये पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा है। ये तो केवल विदेशों में चल रहा है ऐसा नहीं है, देश में भी आप देखिएगा तो तृप्तिकरण के सारे आयाम बीजेपी ने ध्वस्त कर दिए हैं। अभी देखिए कि बीजेपी के जो शिवसेना के साथ गठजोड़ के साथ महाराष्ट्र में सरकार है, उस सरकार ने 2 बड़े बड़े हज हाउस का निर्माण किया। वो हज हाउस जो है वो आपको महाराष्ट्र के नागपुर में और औरंगाबाद में है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे छोटे हज हाउस हैं, नहीं, हज हाउस बहुत विशाल और बहुत भव्य तरीके से बनाए गए हैं। दोनों का फोटो आप देख करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बीजेपी का अनुसांगिक संगठन है, बीजेपी को बैक साइड से सपोर्ट करने वाला संगठन है बजरंग दल और आरएसएस। बजरंग दल के लोग आजकल हज यात्रियों के लिए सुविधा मुहैया कराने में लगे हुए हैं। अभी देखिए तो आज की ही खबर है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो 150 मोदी मित्र बनाने जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के 65 लोकसभा सीटों पर घूम घूम के अपने संप्रदाय के लोगों को तुष्ट करने का, बीजेपी को जितवाने का प्रयास करेंगे। और मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा, आप उसको रिलेट करना चाहिए तो रिलेट कर सकते हैं। वो दरअसल एक कुत्ते की कहानी है। वो कुत्ता जो है एक सूखी हड्डी को चबा रहा होता है और हड्डी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो सूख चुकी है, लेकिन उस हड्डी को चबाने के क्रम में उसके होंठ फट जाते हैं अंदर से और उसी फटे हुए होंठ से जो ब्लड निकलता है, जो खून निकलता है, उस खून को चूस चूस करके उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये जो खून है, ये जो रस आ रहा है वो इस हड्डी से आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो जो रस होता है वो उसके स्वयं के शरीर से निकला हुआ रस होता है। बीजेपी की हालत भी कुछ उसी तरीके के है। अपने लोगों के जो ब्लड निकल रहे हैं, जो रस निकल रहे हैं, उसी रस को यह स्वयं रसास्वादन करके इसको लग रहा है कि यह उस सूखी हड्डी से रस निकल रहा है, वो सूखी हड्डी से खून निकल रहा है, लेकिन वास्तव में वो सूखी हड्डी से खून निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वो हड्डी सूख चुकी है बीजेपी के लिए और बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है। और वो हड्डी, सूखी हड्डी कौन सी है आप समझ सकते हैं। बीजेपी उसी सूखी हड्डी को लुभाने के क्रम में नए नए आयाम गढ़ रही है। तृप्तिकरण के लिए, तुष्टिकरण के लिए हजारों हजार करोड़ रुपए लुटाए जा रहे हैं। लेकिन आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि कर्नाटक के इलेक्शन में उस सूखी हड्डी ने बीजेपी को मात्र 2% वोट दिए हैं। यही नहीं, बीजेपी को जो उत्तर प्रदेश में वोट मिला था उसमें भी मात्र 4-5% वोट मिला था। लेकिन उस कम्युनिटी को रिझाने के लिए, उस सूखी हड्डी को रिझाने के लिए बीजेपी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि हिंदू कम्युनिटी तो उनका बंधुआ है, हिंदू कम्युनिटी तो कहीं जाएगा नहीं, हिंदू कम्युनिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुकी है बीजेपी। इसी वजह से ये गाहे बिगाहे धोखा खाती रहती हुई है और अब ये एक ऐसे ट्रैप में फंस चुकी है जिससे बाहर निकलना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। सुधार की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि ये इतना लीन हो चुके हैं तृप्तिकरण में कि इनको अब मजा आ रहा है। वैश्विक नेता बनने के क्रम में, या अपने विरोधियों से अनुमोदन लेने के क्रम में, या बहुत सारी जगह पर मंदिरों को तुड़वा करके उसी के सामने मजारों को छोड़ करके एक तुष्टिकरण का प्रयास किया जा रहा है। आप कई सारे ऐसे वीडियोस देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर चलता आ रहा है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या बीजेपी उसी
कुत्ते की तरह व्यवहार कर रही है। हालांकि हम ये तुलना बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसी तरह की स्थिति है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। और जो हड्डी की तुलना मैंने जिस कम्युनिटी से की है, क्या मैंने गलत किया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।